नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और शानदार वीडियो में। एंड दोस्तों, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को जादुई रिटर्न देने वाला निवेश माना जाता है। ये आम निवेशकों को लंबी अवधि में रईस बनाने वाले रास्ते के रूप में भी मशहूर है। लेकिन पिछले महीने लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में अपनी एसआईपी बंद की है, जबकि इसी दौरान एसआईपी में रिकॉर्ड निवेश भी आया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि लोग बड़ी संख्या में अपनी एसआईपी बंद क्यों करा रहे हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी को लंबी अवधि के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। आर्थिक जगत की प्रभावशाली हस्तियां भी लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न के मुरीद हैं। पिछले 2 महीने यानी अप्रैल और मई से एसआईपी में लगातार 20,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आ रहा है। मई में तो यह बढ़कर 20,904 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन इसी दौरान एसआईपी स्टॉपेज रेशियो यानी एसआईपी बंद कराने वालों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल आया है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो नए एसआईपी अकाउंट खुलने के मुकाबले बंद होने वाले खातों के प्रतिशत को बताता है। मई में सिप स्टॉपेज रेशियो 88.4% के स्तर पर पहुंच गया, जो इसका नया रिकॉर्ड हाई है ना। इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों ने नए एसआईपी अकाउंट खुलवाएं तो 88 लोगों ने बंद कराएं या उनकी एसआईपी का टेन्योर पूरा हो गया है ना। आइए दोस्तों जानते हैं कि सिप के जरिए निवेश लगातार बढ़ने और दमदार रिटर्न मिलने के बावजूद एसआईपी अकाउंट बंद कराने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है। क्या लोग मार्केट से जुड़े जोखिम के चलते घबरा रहे हैं या किसी और काम के लिए एसआईपी अकाउंट की रकम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिप से जुड़े नियमों में बदलाव। दोस्तों बात करें कैपिटल रेगुलेटरी सेबी है ना, तो सेबी ने एसआईपी से जुड़े कुछ बदलाव किए हैं। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक अब अगर कोई निवेशक अपनी एसआईपी की लगातार 3 किस्तें देने से चूकता है तो उसकी एसआईपी को रद्द मान लिया जाएगा। पहले यह म्यूचुअल फंड के ऊपर था कि वो किसी निवेशक के एसआईपी अकाउंट को कब रद्द करार दे दें। इससे ऑटोमेटिक उन एसआईपी को रद्द मान लिया जाएगा जिनमें पिछले 3 महीने से निवेश नहीं आ रहा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही इक्विटी मार्केट में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। खासकर शुरुआती चरण में कम वोटिंग के बाद विदेशी निवेशकों ने ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू कर दी थी। अस्थिरता के इस माहौल में म्यूचुअल फंड ने भी एसआईपी खोलने के लिए अपने मार्केटिंग अभियान पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। वहीं कई निवेशकों ने भी शेयर मार्केट की उथल पुथल से घबराकर अपनी एसआईपी को भुला दिया। अब बात करते हैं दोस्तों बजट की भी भूमिका के बारे में, है ना। केंद्र की नई सरकार जुलाई में अपना पहला बजट पेश करेगी। इसमें कई नियमों और टैक्स में बदलाव की संभावना है। ऐसे में बहुत से लोग बजट से पहले अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर अमल करना चाहते हैं, जैसे कि घर या गाड़ी खरीदना। शेयर मार्केट की अस्थिरता ने भी उन्हें एसआईपी बुलाकर घर या गाड़ी खरीदने के ओर प्रोत्साहित किया है। साथ ही ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट की गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी एसआईपी को बुलाकर खुद ही निवेश करने का फैसला किया है। अब दोस्तों जानते हैं क्या एसआईपी बंद करना सही है। दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि जब तक आपके सामने कोई गंभीर वित्तीय मजबूरी नहीं है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। खासकर मार्केट की गिरावट से घबराकर तो बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मार्केट में गिरावट के वक्त एसआईपी जारी रखने से लंबी अवधि में आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि गिरावट के समय में शेयर कम कीमत में मिलते हैं और म्यूचुअल फंड खरीदारी बढ़ाते हैं, जिसका लंबे समय में आपको फ़ायदा मिलता है। इससे जो शेयर महंगे में खरीदे गए थे पहले, उनकी कॉस्ट एवरेजिंग करने में, मतलब कॉस्ट एवरेजिंग जो होती है उसको कम करने में भी मदद मिलती है। इससे आपका जो रिटर्न होता है वो अच्छा खासा बनता है ना। ये बातें हैं दोस्तों कि एसआईपी लोग क्यों बंद कर रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकता है।